रिजर्वेशन का मुद्दा फिर गर्म है। कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं दिखना चाहता। पहले बात जातीय जनगणना तक सीमित थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हाथ आगे निकल गए। हाल में उनकी सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ाने का प्रस्ताव बिल विधानसभा में पारित कर दिया। चुनावी सीजन में इसने देश का मिजाज बदल कर रख दिया। रिजर्वेशन एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पॉलिटिक्स में हर एक दल आगे दिखना चाहता है। शायद यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में मंडल कमीशन का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला किया। क्या था मंडल कमीशन जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी? ये कैसे लागू हुआ? आइए यहाँ इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मंडल राजनीति दोबारा सुर्खियों में है। इसका कनेक्शन 1980 के दशक में उभरे राजनीतिक आंदोलन से है। तब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देने की मांग उठी थी। ये आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, खास तौर से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को दिया जाना था। इसका सीधा असर सामान्य श्रेणी के लोगों पर पड़ना था। मंडल आयोग को साल 1979 में गठित किया गया था। इसका मकसद भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करना था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हालांकि इसकी सिफारिश को लागू करना आसान नहीं था। तत्कालीन सरकारों को इसकी संवेदनशीलता का एहसास था। यही कारण है कि करीब एक दशक तक इन सिफारिशों को ठंडे बस्ते में ही रखा गया। इस दौरान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों की सरकारें रही, लेकिन दोनों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अंत में इसे साल 1990 में लागू किया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट से पता चला था कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से जुड़ी है। शुरू में आयोग का तर्क था कि सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रतिशत इससे मेल खाना चाहिए। हालांकि ये MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले 1963 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया। कोर्ट ने 50% की सीमा तय की थी। SC और ST के लिए पहले ही 22.5% आरक्षण था। लिहाजा ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% पर सीमित कर दिया गया था। आयोग ने गैर हिंदुओं के बीच भी पिछड़े वर्गों की पहचान की थी। आयोग की सिफारिशों में कहा गया था कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रमोशन में भी इस रिजर्वेशन को लागू करने की बात की गई थी। ओबीसी को SC ST की तरह उम्र में छूट प्रदान करने को कहा गया था। आयोग ने कहा कि उन्होंने PSU, बैंकों, सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण देना चाहिए। अंत में कहा गया था कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान करे। मंडल राजनीति को केंद्र में VP सिंह लाए थे। 1980 के दशक के अंत में राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स और रक्षा सौदों में दलाली का आरोप लगा था। VP सिंह राजीव सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। उनकी छवि काफी साफ सुथरी थी। उन्होंने इसी को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर बोफोर्स और रक्षा सौदों की दलाली के मुद्दे पर ही कांग्रेस पर निशाना साधा। ये बात 1988 के आसपास की है। तब तक उन्होंने जनता दल नाम से अपनी पार्टी भी बना ली थी। 1989 के चुनावी घोषणा पत्र में जनता दल ने सत्ता में आने पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया था। चुनाव में कांग्रेस हार गई। जनता दल ने बीजेपी और वाम दलों की मदद से सरकार बना ली। 7 अगस्त 1990 में VP सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया था। मंडल कमीशन एक्ट लागू होने के बाद सरकार को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा था। जब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया तो छात्रों ने विरोध में आत्मदाह किया। इसके कार्यान्वयन को आखिरकार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को कानूनी तौर पर वैध माना। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई। कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन की 50% की सीमा बनी रहनी चाहिए। प्रमोशन में इसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी कोर्ट ने समुदाय के संपन्न लोगों को बाहर करने के लिए पेश किया था। तो ये था मंडल कमीशन और रिजर्वेशन का वो मुद्दा जिसे लेकर एक बार फिर देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।